हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज नवरात्रि का छठा दिन है, डे 6 है। और आज हम जानेंगे कि आज की जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, माँ कात्यायनी, उनका मीनिंग, सिंबॉलिज्म और उनकी स्टोरी क्या है पीछे की। इससे पहले ये वीडियो शुरू करें, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने नवरात्रि के जो सारे दिन हैं उनके ऊपर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाया जो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, उसको जाके ज़रूर देखिए। उसमें सारे दिन के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं और हर दिन में कौन सी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आती हैं और कौन सी एक्सेसिबल होती हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में डिटेल में बताया है। तो आइए शुरू करते हैं। जो माँ कात्यायनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है, ये दुर्गा माँ का वैसा फॉर्म होता है जिनको कहा जाता है द डीमन स्लेयर। इन आज के दिन लोग रेड पहन के इनको सेलिब्रेट करते हैं और रेड नाम सुनते ही मुझे बिल्कुल वैसे ही एनर्जी आ रही थी कि somebody जो वैसा टाइप का एक रौद्र रूप है माँ का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डीमन है, महिषासुर द बफेलो डीमन, उनको इन्होंने स्ले करा था। बहुत ज़्यादा फेमिनाइन पावर और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ये। जो चक्रा इस दिन से और इस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से अटैच होता है वो होता है हमारा अजना चक्रा, विच इज़ आवर थर्ड आई। तो जब अगर हम कल से आज के बीच में ट्रांजिशन देखें तो कल हमारा थरोट चक्रा था। दैट मीन्स हमें अपना ट्रूथ बोलना था और हम अपने आप की वल्नरेबिलिटी को अपने सच बोलने से प्रोटेक्ट कर रहे थे। सच बोलने के बाद जब हम आज छठे दिन में पहुंचे हैं तो अब हमारा ईगो किल करने के लिए तैयार हो गया है। जो भी हमारी स्टोरी लाइन में जो भी हम लोगों को सुनाते थे उसमें जो भी ईगो और इग्नोरेंस होता था उसको कट करने के लिए हम तैयार हो गए हैं। क्योंकि जब हम सच बोलते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस से कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो हमारे ईगो और हमारे विक्टिमहुड होने की स्टोरी लाइन को सामने लाती हैं और उसको आज कट करके हम एक बहुत ही बड़ी जो बैटल है, जो इनर स्पिरिचुअल बैटल है, उसमें विजय प्राप्त करते हैं। ये हेल्प करने के लिए माँ कात्यायनी आज की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है। माँ कात्यायनी की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी होती है कि उनका जन्म हुआ था टू द सेज कात्यायन। तो जब बफेलो डीमन का बहुत बड़ा आतंक आ चुका था तो सारे गॉड्स ने मिलकर अपनी सारी एनर्जीज कंबाइन करके माँ कात्यायनी को क्रिएट करा था। तो जो माँ कात्यायनी है वो दुर्गा का वो वाला रूप है, वो वाला फॉर्म है जिसने वो जो बहुत बड़ी बैटल थी, इनर स्पिरिचुअल बैटल, उसमें बफेलो हेड डीमन को स्ले करा था, सक्सेसफुली ख़त्म कर पाई थी, जो बहुत सारे सब गॉड्स नहीं कर पा रहे थे। तो ये वैसी शक्ति की पावर है जो उस चीज़ को टारगेटेड किल कर सकती है, उस ईगो को, और हम अपने ट्रूथ में आ सकते हैं। इसी तरह से जो आज का दिन होता है ना, वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें इंट्यूशन, क्लैरिटी देता है बहुत ज़्यादा और हमारे ईगो को डिस्ट्रक्ट करता है। क्योंकि काफ़ी बार हमारा इंट्यूशन और हमारे जो ब्रेन में क्लैरिटी है वो इसलिए ब्लॉक्ड होती है क्योंकि हमारा ईगो ना अपना ही हिडन रह के अपना एजेंडा चलाता रहता है मन के अंदर, जिसकी वजह से हमें सच्ची में समझ नहीं आ पाता है कि हमें एक्चुअली क्या करना है। हमारे मन में क्लैरिटी नहीं आ पाती और हमारा इंट्यूशन भी काफ़ी हिंडर्ड होता है। तो ये दिन इसीलिए कल्टिवेशन का जो सेकंड फेज होता है उसमें आखिरी दिन होता है कि ये आखिरी चीज़ है जो हमें कल्टिवेशन करते वक्त काटनी होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दूँ तो हमारा जो नवरात्रि है ना वो 3 फेजेस का होता है। एक होता है पर्ज, दूसरा होता है कल्टिवेशन और तीसरा होता है एनलाइटनमेंट। पहला जो पर्ज फेज है ना उसमें हम लोग सारी एंजाइटी, सारे नेगेटिव थॉट पैटर्न सबको काटते हैं। ये एनर्जी जो है ना वो काली के रूप से जानी जाती है सारी माताएं। जो दूसरा वाला होता है वो लक्ष्मी की माता बोली जाती है, जो कल्टिवेशन, कि अब हमने अपना सब क्लीन स्लेट कर दिया, अब हम इसमें क्या नया उगाएंगे, व्हाट आर वी गेटिंग इंस्पायर्ड टुवर्ड्स एंड व्हाट वी नीड टू प्रोटेक्ट, हमें क्या प्रोटेक्ट करना है अपने अंदर। लेकिन हर फेज में आप नोटिस करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे हम कल्टिवेशन में आते हैं, फिर एनलाइटनमेंट में आते हैं, हर स्टेज में आपके ईगो का, आपके मेंटल थॉट पैटर्न्स के जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे, उसके कुछ ना कुछ फॉर्म्स
बाहर निकलते हैं और उनको हर उस स्टेज में निकलते हुए काटना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि जैसे अगर हम बहुत टाइम तक आइसोलेशन में रहते हैं और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, तो अब आखिरी स्टेज में जब आप सोसाइटी का पार्ट फिर से बनने जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती हैं जब आप सोसाइटी का पार्ट बन जाते हो, क्योंकि हर लेवल में हर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और जो एनर्जीज आपको अवेलेबल है वो आपके अंदर कुछ रिस्पॉन्स पैदा करती हैं। अगर वो रिस्पॉन्स आपकी ग्रोथ के लिए नेगेटिव है, वो आपका भला नहीं चाह रहा है और आपको किसी तरह से बॉक्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो उसको कट करने के लिए सर्टन ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज लगती हैं। और नवरात्रि एक बहुत अच्छा टाइम होता है कि हम पूरे इन तीनों स्टेजेस में से जाके, जो हर 3-3 दिन के स्टेज होते हैं, है ना, पर्ज करके, फिर कल्टिवेट करके, फिर एनलाइटनमेंट में हम अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाए, अपने सबकॉन्शियस से हर उस चीज़ को हटा पाए जो हमें रोक रही है अपनी ट्रूथ जीने से। शुरू करते हैं आज का ऑरेकल और टैरो रीड। तो आज कुछ चीज़ें जो मेरे साथ बिफोर आई स्टार्टेड द रीडिंग हुई थी, मैं वो बताना चाहती हूँ। बिकॉज मैंने कल की रीडिंग कर रखी थी जिसमें डेविल उल्टा आया था, और आज की रीडिंग में जब मैं वो कार्ड्स रखने आई थी तो मुझे एकदम से एक डाउनलोड, इंट्यूशन, जो भी कहें आप, वो फील हुआ कि अच्छा आज कुछ तो पुराना वापस आने वाला है, और वो इसलिए आने वाला है कि हम उसको जड़ से हटा पाए, हम उसको सच्ची में देख पाए। ऐसा लगता है कि आपके मन में, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, कोई तो पुरानी स्टोरी लाइन जो आपकी कहानी है उसके बारे में आप फिर से सोचेंगे। कोई तो पुराना इंसान है जो या तो आपको मेंटली या एक्चुअल में फिजिकल में कनेक्ट कर सकता है आपसे, बट कुछ तो ऐसा है जिसमें आप अपना ईगो और इग्नोरेंस हटा के सच देख पाए कि सच क्या है। आपकी ड्रीम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, बहुत हैवी ड्रीम्स आ रही हैं, तो ऑब्जर्व करिए उन सब में आपको ना किसी प्रकार से कोई सच दिखाई देगा जो आपके ना ईगो से हटके होगा, जो एक्चुअल सच होगा ना वो दिखाई देगा। और आप ना इतने हिम्मत वाले हो चुके हो कि जहाँ जहाँ पे आपकी गलती है या कुछ आपकी गलती हुई थी, आपको उसको फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब वो ऐसा ना बैलेंस सा मुझे फील हो रहा है जिसमें आप ना एक्सेप्ट कर सकते हो कि ये मेरी गलती है, बट ये तुम्हारी गलती है, तो जो हुआ वो सही हुआ। लाइक ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इस लेवल पे आना ना बहुत अपने आप में बड़ा नेचुरल सा तरीका होगा आपके लिए, अपना ईगो और जो डीमन है अपने मन का, जो आपको कंफ्यूज रखता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसको आप स्ले कर पाओ। ओके, पहले मुझे ना ये दिखा था, फिर मुझे लगा नहीं ये मुझे बुला रहा है, बट ये निकल नहीं रहा है और ये 3 कार्ड साथ में चिपके हुए हैं, तो मैं अभी यही निकालूंगी। ओह वाओ, सेम कल की गॉडेस आ गई है बाहर। मुझे लग ही रहा था, बिकॉज माई थ्रोट ना आज भी जैसे ही मैं रीडिंग करने बैठी मेरे थ्रोट में बहुत इचिंग हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कल की गॉडेस से रिलेटेड ही कुछ कार्ड आएगा। तो ओके, सो फिर से ड्रैगन फ्लाई वाली गॉडेस आ गई है जिनका फेस ड्रैगन फ्लाई की तरह होता है। ड्रैगन फ्लाई की स्टोरी जो है ना, मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में डाली है, मैं उस वीडियो को यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। ओके, तो आज हम ना इनकी हाथों की मुद्राओं की बात करेंगे, क्योंकि इनकी जो मुद्राएं हाथों की ना वो वाइटैलिटी की बात करती हैं। वो एक्चुअली ऐसी मुद्राएं होती हैं जो आपको मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ देती हैं, आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज देती हैं, आपको सच्चाई देखने की स्ट्रेंथ देती हैं, और आपके अंदर वो वाइटल फ्लूइड्स लाती हैं जिससे ना जीवन जी सके। मतलब ये कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिसमें आप ना वाइटैलिटी से लाइफ को देख पाएंगे। मतलब आपको किसी भी चीज़ से घबराहट नहीं होगी। कोई भी पुरानी कहानी अगर आपके मन में आ रही है जिससे आपको बहुत एम्बैरेसमेंट था, या जिसने आपको बहुत ट्रॉमा था, या आपको बहुत दुख था, आप उस चीज़ को ना वैसे देख पाओगे एज इट इज़, विदाउट गेटिंग अफेक्टेड बाय इट। और ये चीज़
बहुत ही अमेजिंग मुझे फील हो रही है, बिकॉज जिसने कल अपने थ्रोट चक्रा से कुछ कम्युनिकेट करा है जैसे कुछ लोग थे जिनको कम्युनिकेशन करने को बोला था, और कुछ लोग थे जिनको इंटरनल कम्युनिकेशन करने को बोला था, मतलब अपने थ्रोट को कम यूज करने को बोला था। तो उन लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़े हैं। आज वो ना उस वजह से वाइटैलिटी से भरे हुए हैं। और आज की जो डिवाइन फेमिनिन योगिनी है विश्व पदा, वो उनको ना वाइटैलिटी देने के लिए आ रही है। मुझे इस कार्ड को देख के ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि कल ये कार्ड आया था कि आपका ना ड्रैगन फ्लाई बनने का जो प्रोसेस है वो बिगिन हो चुका है। आज ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान वो विंग्स पा रहा है, वो विंग्स आ रहे हैं। मतलब अगर ड्रैगन फ्लाई को हम देखें ना, तो ये विंग्स आने का मतलब ऐसा होता है कि आप उड़ पाए, आप आगे बढ़ पाए। आप ऐसा ना हो कि अपने इमोशंस में ही स्टक हो जाए, क्योंकि इमोशंस पानी से दर्शाया जाता है। और ना एयर जो होता है ना, एयर वो आपको अपना माइंड की एनर्जी, अपने थॉट्स दर्शाता है। तो ऐसा लगता है कोई इंसान जो बहुत इमोशनल है, बहुत स्ट्रगलफुल पीरियड से गुजरा है, उसके इमोशंस ने उसको बिल्कुल जैसे इमोबिलाइज कर दिया था। बट आपके थॉट्स अब बेटर हो रहे हैं, बिकॉज आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को काट चुके हो। आपका एयर, आपके विंग्स बन रहे हैं। एयर जो सिंबल होता है वो आपको हेल्प करेगा आप उड़ने के लिए। तो इसको पूरा वो कहते हैं ड्रैगन फ्लाई बन जाना, कि आप अब उड़ पाएंगे। आप अपने विंग्स बना रहे हैं, मतलब आपने उतने पॉजिटिव थॉट्स बना लिए और नेगेटिव थॉट्स को हटा दिया। तो जब ऐसा बन जाता है ना, तो आपको पूरी क्लैरिटी हो जाती है चीज़ों पे। तो आप ना वो अपने आप को उस स्पेस से निकाल पाते हो, आप वहाँ से उड़ के कहीं जा पाते हो। तो मुझे वैसी एनर्जी आ रही है। मुझे आज ऐसा लगता है कि आज ना ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरत होगी किसी को। मतलब किसी को मेडिटेशन में बैठ के ना, ये जो भी कात्यायनी वाली एनर्जी होती है आज की, उससे अगर आपको अपने इनर डीमंस को स्ले करना है, इनर डीमंस को मारना है, नेगेटिव थॉट्स, ईगो को मारना है, तो आपको ना, मतलब मुझे लगता है मेडिटेटिव स्टेट में आलती पालती मार के या कहीं नेचर में बैठ के आपको ना वो पुरानी कहानियां फिर से सोचनी पड़ेंगी, और वो अपने आप ही आएंगी। और इस बार आपको ना उनका सच दिखेगा, वो कहानी थोड़ी सी नई तरीके से आएगी। वो इनर स्पिरिचुअलिटी का ना एक तरीका होता है। जैसे हम लोग अपनी रिलीजियस बुक्स में बातें करते हैं, ये बहुत बड़ी बैटल हुई जिसमें दुर्गा माँ आई और उनने फिर ट्रांसफॉर्म हो गई, उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई जिसमें उनने उस डीमन को मारा। तो ये वो सारी जो बैटल्स की बातें होती हैं, ये आपके अंदर की बैटल्स होती हैं, आपके अंदर मन का स्ट्रगल होता है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर चलता है। मतलब आपकी ईगो साइड है, डीमंस है, और आपके ना वो वाली साइड भी है जो ट्रूथ है, जो सबसे कनेक्टेड है, जो कॉन्शियसनेस है। उन सबके बीच में बैटल होती है। ये इतना आसान नहीं होता, ये बहुत ही, ये जो कहानियाँ ये सच्ची हैं, ये आपके अंदर की होती हैं। और इनको बैटल का नाम दिया जाता है बिकॉज ये जिसके साथ हो रही होती है ना, उसके अंदर ये एक बहुत बड़े युद्ध की तरह ही हो रही होती है। तो इसीलिए इन सब पीरियड्स में आदमी आइसोलेट कर जाता है, काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करता है, बिकॉज काफ़ी बार उसको उससे थोड़ा सा मतलब अच्छा भी नहीं लगता कि मैं तब से रेस्ट मोड ही चल रहा है मेरा, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं लाइफ जी नहीं पा रहा हूँ। बट कभी कभार आप ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जाते हो, करते हो, सो दैट आप जी पाओ, सो दैट जब आप इससे निकलो तो आप आगे बढ़ पाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्राउंडिंग और अर्थ से रिलेटेड एनर्जीज में आप ना जो पुरानी कहानियां थे उनको अंदर भेज पाएंगे धरती में हीलिंग के लिए। और आपके दिमाग में ना एक्चुअली सच्ची कहानी आएगी जो एक्चुअली में हुआ था। मतलब वो आपकी इनसिक्योरिटीज से टेंटेड नहीं होगी। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ चुका है। एंड तब भी मैं ऐसे ना थोड़े और कार्ड्स निकालना चाहूँगी और देखूंगी मैं कहाँ पुल हो रही हूँ। ओके, मेरे थ्रोट में काफ़ी इचिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी को अपना ट्रूथ बोलना है। दिस इज सो फनी। आई थिंक 2 कार्ड है एग्जैक्टली। ओ माई गॉड, माई गॉड। मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मुझे दिख रहा है। पहले तो जब मैं यहाँ पे हाथ ले जा रही थी तो मुझे लग रहा था ओ यहाँ पे एनिमल डेक है। तो मुझे
एनिमल एनिमल आ रहा था, एनिमल। जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ एनिमल डेक नहीं था, वहाँ पे ये शामन डेक था। और मैंने सोचा कि ये क्या चल रहा है, ये क्या हो क्या रहा है। फिर मैंने उसे उठाया और जब मैंने कार्ड निकाले तो आप देखिए, जो जितनी इमेजरी आई ना वो सारी एनिमल्स की आई, सारी एनिमल्स की इमेजरी। लेकिन जो सबसे एस्टोनिशिंग था, देखिए, 2 आउल्स, किस तरह से वो फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों ने, उनके हेड में वो डियर के एंटलर्स हैं। किस तरह से इसने एक ड्रम पकड़ा हुआ है जो बिल्कुल टाइम का सिंबोलिज्म है। मुझे इसको देखते ही घड़ी याद आ रही है, टाइम याद आ रहा है। और जो विमेन है उसे किस तरह से डार्कनेस प्रोटेक्ट कर रही है, डार्क गॉडेस मदर, क्रो एंड पैंथर। और वो जो उन्हें डार्क गॉडेस मदर प्रोटेक्ट कर रही है, और वो अपने अंदर एक बहुत ही, हाथों में एक इनोसेंट एनिमल को लेके पकड़ी हुई है, द इनोसेंस विद इन, द इनर चाइल्ड। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रीडिंग लग रही है मुझे ये, बिकॉज सबसे पहले तो सेम योगिनी आई है, और अब जो ये 2 कार्ड्स आए हैं वो मुझे कंफर्मेशन ऐसा दे रहे हैं कि ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस हम कर रहे थे नवरात्रि में, ट्रांसफॉर्म होने का, अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन को जोड़ने का, उसमें हमने हर स्टेज में देखा है कि हमारा इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ट्रांसफॉर्म होता है और एक लेवल पे आता है कि वो इंटीग्रेट कर पाए। जैसे होता है ना कि अगर एक ऑरेंज है वो एक दूसरे ऑरेंज के साथ ही सेम दिखेगा, एक बनाना है वो बनाना के साथ ही सेम दिखेगा, इंटीग्रेट कर पाएगा। तो ये वैसी वाली चीज है कि दोनों आपके मैस्कुलिन और फेमिनिन ना शैमन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। शैमन्स वो प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो ना अंडर लेवल में, हायर लेवल ऑफ एनर्जीज में, मतलब जो 3 वर्ल्ड होते हैं ना, अपर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड एंड लोअर वर्ल्ड, उन सब के थ्रू वो ट्रैवल कर पाते हैं। और इसको देखते ही मुझे ये समझ आ रहा है कि आज ये जो डीमन स्ले की इनर बैटल है ना, वो इसीलिए हो पाएगी बिकॉज आप सब लोग शामनिज्म को एक्सपीरियंस करेंगे। दैट्स वाई मुझे ना नेचर आ रहा था कि नेचर से किसी तरह से कनेक्ट करना होगा, एनिमल्स एंड बर्ड्स से किसी तरह से कनेक्ट करना होगा, क्योंकि जो शामन्स होते हैं ना वो उनसे कनेक्ट करके ही वो एनर्जीज फील कर पाते हैं। ये जो अपर वर्ल्ड, मिडिल वर्ल्ड, लोअर वर्ल्ड है, ये कहीं और नहीं होता, ये हमारे अंदर ही होता है। तो हम जो ये ट्रूथ है, जो ये शामन्स ट्रूथ एक्सपीरियंस करते हैं और लाइफ की मंडेननेस को फॉलो कर पाते हैं, मतलब जो लाइफ में जो सिंपल चीज़ें होती हैं उसमें जो मैजिक होता है ना, जो आप रोज़ अपने रेगुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो मंडेन चीज़ें होती है कि सुबह उठ के नहाना, अपनी चीज़ें करना, उन सब में वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। मतलब इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो जो नॉर्मल डेली टास्क होते हैं उनका कनेक्शन पूरे वर्ल्ड और कॉन्शियसनेस से इतना स्ट्रांग होता है कि वो जो सिंपल चीज़ें हैं वो करते करते वो अपनी हीलिंग कर लेते हैं। और ये मुझे लग रहा है कि आज किसी को तो मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि आपका जो प्रोटेक्शन है ना वो आउल से हो रखा है। एक तो आउल जो है ना वो लक्ष्मी जी का वाहन होता है, तो आपका ना प्रोटेक्शन, आपका अबंडेंस प्रोटेक्ट हो रखा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का अबंडेंस ना उसके दिमाग में है, मतलब उसका जो माइंड है ना वो उसका अबंडेंस की चाबी है। और आपको अपने माइंड को फ्री करना ही पड़ेगा, आपको अपने माइंड को विंग्स लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये जो एंटलर्स दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये आपके माइंड के ना प्रोटेक्शन में जा रखे थे। आपके माइंड प्रोटेक्शन में था, उस प्रोटेक्शन में क्योंकि आपके माइंड में कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं था, मतलब वो इन्वायरमेंट सही इन्वायरमेंट नहीं था कि आप अपना पाथ में चल पाओ या अपने चीज़ में एक्चुअली पहुंच पाओ। इसीलिए आपको ना प्रोटेक्टेड रखा गया था। आप ना अभी ऐसा फील कर रहे होंगे कि जो आपका लाइफ का पर्पस और पाथ है आप वहां तक पहुंचे नहीं है, और वो आपके प्रोटेक्शन के लिए था। मुझे इस कार्ड को देख के ये लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको ना वक्त देना पड़ेगा अपने माइंड को कंड्यूसिव होने के लिए, उन सारे आइडियाज़ को पनपने के लिए, क्योंकि अदरवाइज आपके जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं उनके पास पावर थी पहले कि वो उन चीज़ों को काट पाए। शैमनिज्म बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। मे बी आई एम टॉकिंग टू पीपल जो शैमनिज्म को फॉलो करते हैं, किसी प्रकार के शैमन बिलीव करते हैं, वो ना अपने अंदर उनका ना ट्रांसफर चलता है रहता है, अपर एनर्जीज में, लोअर एनर्जीज में, मिडिल वर्ल्ड में। तो कुछ ऐसा कनेक्शन है विद नेचर विच इज कमिंग वेरी स्ट्रांगली, एंड टाइम।
टाइम के ना कुछ गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं, क्या पता आप महाकाल को बहुत मानते हो, यू नो, कॉस्मिक टाइम, बट देयर इज समथिंग अबाउट रिदमिक पैटर्न्स एंड साइकिल्स, रिदमिक, वो चीज़ें जब भी होती है ना वो आपके बेनिफिट के लिए आती हैं कि आप किसी चीज़ को अपने माइंड से, अपने अंदर मन से निकाल पाए। ये एक ना बहुत ही यूनिक सी रीडिंग है, मतलब मैंने कभी ये दो कार्ड सामने एक साथ नहीं पाए। एनिमल गार्डियन एंड शैमन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। एग्जैक्टली, ओके, तो मुझे ये कार्ड देखते ही फील हो रहा था कि टाइम गॉड्स के बारे में कुछ तो है, और इसमें ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस लिखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज आपको बताना चाह रहा है कि यू नो, यू ट्रस्ट कि जो भी चीज़ हो रही है वो ना सही वक्त में हो रही है, आपका सही वक्त भी आएगा, इट इज़ ऑल प्रोटेक्टेड, सब कुछ बिल्कुल प्रोटेक्शन के साथ हो रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी में चल पाओ। यू नो, गॉड्स आर विद यू, टाइम इज विद यू नो। एंड जहाँ तक ये एनिमल वाला कार्ड था, इसमें लिखा हुआ है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। वही मैं बोल रही थी, आज वो इंट्यूशन आएगा, आज वो क्लैरिटी आएगी, और आप अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करके स्टेप्स लीजिए। जो आपको एक्चुअली मन कर रहा है ना, आप उसको फॉलो करके करिए, क्योंकि वही आपका कनेक्शन है टुवर्ड्स शैमनिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कलेक्टिव के लिए। बिकॉज जब आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे ट्रस्ट करेंगे और हायर फोर्सेस में ट्रस्ट करेंगे, आप ना फ्लो करेंगे, आप फ्लो करेंगे, बिल्कुल आपका स्टैग्नेंट इमोशन वाटर नहीं होगा, आपका वो फ्लो करने लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई थिंक ये मैसेज आ चुका है, और इसमें ना मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, बिकॉज ये सबके लिए बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये जो मैसेज है ना, अब आप इसे अपने पे अप्लाई करिए, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करिए कि किस तरह से आप पे अप्लाई होता है। माय गॉड, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो हाथ और मुद्राएं हैं ना, ये भी बिल्कुल मुझे उसके सर के एंटलर्स की तरह दिख रही हैं। देखिए, बिल्कुल मुद्राएं वैसी ही दिख रही हैं जैसे इनके एंटलर्स हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन आ रहा है, विंग्स बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। विंग्स मतलब हमारी योगिनी में भी विंग्स आए, इनमें भी विंग्स हैं। प्रोटेक्शन एंड विंग्स, ओके। मुझे इसमें एक और मैसेज आ रहा है, ये जो भी इंसान है ना, इसको अपनी इमोशनल स्पेस से बाहर निकलने के लिए कुछ मेंटल टूल्स फिगर आउट करने पड़े। वो मेंटल टूल्स हो गए आपके विंग्स, ठीक है, वो हो गए वो विंग्स की, वो जब भी आप कुछ बहुत ही इमोशनली डीप स्पेस में जा रहे हो, कुछ होता है, तो आप वहां से निकल पाओ, अपने आप को शिफ्ट कर पाओ। लेकिन ये जो एंटलर्स है ना, ये मुझे ऐसे लग रहे हैं कि प्रोटेक्शन, बाउंड्रीज, क्योंकि ये जो इमोशनल लोग हैं, बिकॉज बहुत ही मैजिकल कलेक्टिव के लिए मैं आज रीड कर रही हूँ, बिकॉज दे आर शैमन्स एंड दे आर एम्पैथ्स। तो वो इस तरह का मैजिकल कलेक्टिव लग रहा है कि उनको अगर लाइफ में वापस दुनिया में शामिल होना है, कम्युनिटी में वापस जाना है, तो उनकी जो यूनिकनेस है ना, उस वजह से उनको प्रोटेक्शन और बाउंड्री की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली वो बाउंड्री पे लेसन्स ले रहे थे, बिकॉज आपको थोड़ा ना प्रिकली होना पड़ेगा। मतलब जैसे कैक्टस होता है ना, अब कैक्टस को हर इंसान नहीं छू सकता और हर तरीके से नहीं छुआ जा सकता, यू नो। तो समथिंग कि आपको, जैसे आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और प्यारे और पीपल प्लीजिंग, क्योंकि किसी को अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना पड़ा है, उस इनर वर्ल्ड में काम करके आपको पता चला है कि वैलिडेशन के चक्कर में आप ना बहुत बड़े पीपल प्लीजर बन जाते थे, जिस वजह से पीपल यूज टू वॉक ओवर यू और पीपल यूज टू बैक स्टैब यू। तो ये एंटलर्स मुझे ऐसी पॉइंटी प्रिकली एनर्जी दिखा रही है कि अब आपकी बाउंड्रीज ऐसी बन गई है कि अगर कोई इंसान है जो आपका बस फ़ायदा उठाने के लिए आ रहा है, आपको पता है कि ये इंसान ना थोड़ा ऑफ है, आप ना उसके लिए प्रिकली होंगे, उसके लिए सॉफ्ट नहीं होंगे। तो आप अपना इनर चाइल्ड का एक्सेस हर इंसान को नहीं देंगे, आप अपने इनर चाइल्ड का एक्सेस खुद को ही देंगे, यू नो, जिससे आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें कर पाए। क्योंकि आपके इनर चाइल्ड के माइंड में ना कोई एक बहुत यूनिक चीज़ है जो आपको लाइफ में करनी है। या तो आपकी बाउंड्रीज का लेसन आप सीख चुके हैं, कैसे बाउंड्रीज बनानी है, किससे बनानी है, किससे इंटरेक्ट करना है, किस
किसके सामने प्रिकली होना है, किससे प्यार से बात करनी है, किससे डिस्टेंस बनाना है कि टू द पॉइंट बोल के निकल जाना है और बचना है। वो नॉलेज आपने सीख ली है, तो आपने दोनों कर लिए, विंग्स भी कर लिए, एंटलर्स भी कर लिए। Oh my god. Yeah, see. Oh god. 8 of wands. सैजिटेरियस फीलिंग आ रही है, बो एंड एरो दिख लिया, वेरी फोकस टारगेटेड ट्रैवल। तो अब ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ये जो एनर्जीज आई हैं, जो शैमन्स आए हैं, वो क्यों आए हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में किसी प्रकार का ना ट्रैवल लिखा है और बहुत ही टारगेट फोकस ट्रैवल लिखा है। वो चीज़ करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा। फोकस होने के लिए आपको ना अपनी एनर्जी फालतू चीज़ों से और फालतू लोगों से, जो आपके पर्पस का कोई पाथ नहीं आपको रोकने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खड़े हैं, उनको हटाना होगा और आपको फोकस्ड होकर ट्रैवल होना होगा। ये जो ट्रैवल है ना, ये फिजिकल ट्रैवल हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए मेंटल ट्रैवल भी हो सकता है। मतलब उन टारगेटेड थॉट्स को जाग के उनको फेस करना, उन टारगेटेड प्लेसेस में आपके जो मेंटल नॉट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं आपके अंतर्मन में छुपी होती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके ट्रॉमास होते हैं, और आपके जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हो सकती हैं, उनको टारगेटेड स्पेसेस में जाके रिजॉल्व कर पाना, उन नॉट्स को खोल पाना, सो दैट आप सच देख पाए, आप क्लैरिटी से सच देख पाए। और मुझे ये चीज़ इसलिए लग रही है बिकॉज इसके साथ जो कार्ड आया है ना, वो हमारा हाई प्रीस्टेस का आया है। तो दिस मीन्स लाइक डिवाइन फेमिनिन आपको हेल्प करेगी, और ये कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो सबकॉन्शियस और मेडिटेटिव स्पेस में होगी। आई थिंक मेडिटेशन बहुत स्ट्रांगली आ गया है बिकॉज ये शैमनिज्म आया है और हाई प्रीस्टेस आई हैं। तो ये कोई तो आपके मेंटल स्पेस में, इमोशनल मतलब अंदर के स्पेस में, जब आप मेडिटेट करेंगे, जब आप साइलेंस में बैठेंगे, जब आप कंप्लीट मेडिटेटिव स्पेस में चले जाएंगे, वहाँ जाके ऐसा होगा। मुझे एक और चीज़ लगती है, बिकॉज नेचर से कनेक्शन आया था और ट्रैवल आया था, आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि यू गाइज आर कॉल्ड टू अ लोकेशन। ऐसा हो सकता है आपको इंट्यूशन में ना फील हो रहा हो कि यार मुझे मन कर रहा है यहाँ जाने का, आप वहाँ ज़रूर जाइए, बिकॉज वहाँ जाना ऐसा ट्रिगर होगा आपके बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, कि वहाँ जाके ना आप कनेक्ट कर पाएंगे नेचर से, एनिमल से, और अपने इंट्यूशन से, अपने हाई प्रीस्टेस से, और आप सब कुछ को रिजॉल्व कर पाओगे। जो बची हुई एल्केमी बची हुई है जो आपके अंदर, जिसमें आपने अब कितने टाइम से आप अपना कट कर रहे हो, इनर डीमन, ये वो, तो वो बची हुई एल्केमी ना बिल्कुल कंप्लीटली हो जाएगी, सो दैट यू कैन कम ऑन ट्रैक इन योर लाइफ, एंड आप ना डिस्ट्रैक्शंस को हटा पाए, आप प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना पाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे इन दोनों कार्ड में, तो जो मैस्कुलिन है ना, उसके तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटलर्स है, जो फेमिनिन है ना, उसके एंटलर्स इनविजिबल है। इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है, बट इस रीडिंग में जो मुझे देख के लग रहा है, इट्स लाइक आपकी डिवाइन फेमिनिन को अब वो प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ चाहिए। क्योंकि ये जो भी इंसान है, जितनी भी आइसोलेशन में बैठा है ना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई एम्पैथ बंदा है, और उसके ना अपनी डिवाइन फेमिनिन को प्रोटेक्शन के लिए ना कहीं इम्पोर्टेंट जाके कहीं कनेक्ट करना है। बिकॉज आपका मैस्कुलिन तो प्रोटेक्शन कर देता है किसी को दूर हटा फिजिकली, बट जो एनर्जेटिक लेवल में चीज़ें चल रही हैं, वो तो आपका डिवाइन फेमिनिन और हाई प्रीस्टेस को प्रोटेक्शन चाहिए होगा उन चीज़ों से, वरना आप वो एनर्जीज को अब्जॉर्ब कर सकते हो। तो एनर्जेटिक प्रोटेक्शन में भी आप बाउंड्री कैसे बनाओ, ये जो है ना, किसी एक पर्टिकुलर ट्रैवल या पर्टिकुलर फोकस्ड मेडिटेशन, किसी प्रकार के शैमनिज्म से होगा ये। ओके, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ही रीडिंग आई है आज की। आई होप मैं सेंस बना पाई हूँ और आपको ये चीज़ समझ आए। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर दिस।